परसों से यानी बुधवार के दिन एक घटना हुई जो शायद ना होती तो अच्छा होता, लेकिन घटना के बाद भी जो हुआ उसने इंसान कहलाने के हक को छीन लिया। जहां हम बात कर रहे हैं उस घिनौने वारदात की जिसने मासूम की आस के साथ हर उन मासूमों की सोच को पैरों तले रौंदने का काम कर दिया। दिल्ली की हैवानियत हम सबने देखी थी। कोई दरिंदा एक बेबस के ऊपर पत्थर बरसा रहा था और उसकी सांस रोक दी, और लोग उस समय उसी के आसपास से होकर गुजर रहे थे, लेकिन देखकर भी उन्होंने अपनी आंखों को मूंद लिया। यदि वो आंखें अंधा होती तो दूसरी कुछ बातें होती, लेकिन वो आंखें देख रही थी। अब उज्जैन ने तो उन सभी को एक इंसान कहलाने वाले शब्द से भी छीन लिया। जानवर, बल्कि जानवर भी इनसे ज्यादा समझदार होंगे। सोचिए जरा कि उस मासूम के लिए कितना मुश्किल रहा होगा जो सपने देखकर निकली थी कि एक अच्छी जिंदगी जीनी है। उसके साथ इन सब ने जिंदगी भर का गम दे दिया। अगर ये सोशल मीडिया पर खबर ट्रेंड नहीं करती तो शायद उस दरिंदे को, उस इंसान की पोल न खुलती। मासूम की उम्र पहले 12 साल, फिर रिपोर्ट में 15 साल दर्ज की गई। अभी तो भी जानकारी जो निकल कर सामने आई है उसमें यही है कि 12 साल से लेकर 15 साल तक की उम्र है। 8वीं में पढ़ने वाली थी। माँ बचपन में ही गुजर गई। पिता दिव्यांग है और दादी दादा के साथ रहकर अपना गुजर बसर कर रही थी। 24 तारीख को घर से लापता हुई और रिपोर्ट पिता ने गुमशुदगी की दर्ज कराई थी। उसके बाद अगले दिन इस तरीके की घटना हुई। सवाल है कि क्या मासूमों को जिंदगी जीने का हक नहीं? क्या उनके सपने सपने नहीं होते? अब तक की बात करें तो एक ऑटो ड्राइवर को घटना के अगले दिन ही हिरासत में लिया गया था। इस मामले में अब कुल 5 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं अब तक एक आरोपी गुरुवार को घायल हो गया। अभियुक्त ऑटो चालक है। पुलिस अभियुक्त को लेकर क्षेत्र में घटनास्थल दिखाने पहुंची थी, तभी उसने भागने की कोशिश की। ये वही है जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने मासूम से दरिंदगी की है और ये दीवार से टकरा गया। पुलिस आरोपी को जिला अस्पताल लेकर पहुंची है। फिर वही सवाल कि क्या अगर उन 2.5 घंटे में जिनमें मासूम जिनके घर से होकर गुजरी होगी, आस लेकर गई होगी कि कोई तो होगा जो उसकी देखभाल करेगा, जो उसे रहने के लिए शरण देगा, ये लोग आंख मूंद कर बैठ गए, अपने दरवाजे बंद कर ले रहे थे। हम वो सीसीटीवी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हम इतने घिरे हुए नहीं हो सकते कि वो सीसीटीवी आपको दिखाएं और आप देखेंगे कि उसके बाद आपकी आंखें अपने आप को बंद कर लेगी कि वो नहीं देखा जा सकता। फिर कौन से न्यू इंडिया की बात की जाती है? सवाल है कि क्या आने वाला समय इससे भी भयावह होगा? अगर इंसान नहीं जागेगा और अपनी इंसानियत इसी तरीके से जारी रखेगा और भूल जाएगा, तो फिर कैसे आशा होगी कि देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कामयाब होगा, जहां मासूमों को देवी का दर्जा दिया जाता है। आखिर भीड़ का अर्थ क्या वास्तव में भेड़ हो चुका है? सवाल बहुत सारे हैं और अंत में एक चीज कि जिन्होंने उस मासूम को शरण दी, जो आचार्य बताए जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो भटकती रही और 2.5 घंटे तक तड़प रही थी। वो खड़ी होने की कगार में नहीं थी। उसे तुरंत आवश्यकता थी तो केवल इलाज की और शरण की। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस आई और वो उसको लेकर गई, अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके बाद जो पूछताछ में अभी तक खुलासे हुए हैं वो यही कि वो घर से इसलिए निकली थी ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, लेकिन उसे इस तरीके की ज़िंदगी दे दी गई कि वो अब पूरी ज़िंदगी भर उस ज़िंदगी की परिकल्पना नहीं कर सकती। आप सभी से सवाल है कि जो घटना हुई है उसके बाद इंसान के धर्म पर, इंसान की जाति पर ये क्या सीख देकर जाती है?